गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। जैसे कि आपका थर्ड चैप्टर तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आज का जो चैप्टर नेम है उसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इंट्रोडक्शन के हिसाब से इस चैप्टर में आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसके बारे में पढ़ना है। और हमारा देश भी है, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जैसे कि हमारे देशों में ब्रिटिशर्स ने राज किया है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स ने राज किया है। लेकिन जो इससे रिलेटिव जो चैप्टर है, इसमें आपको स्पेशली साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में ही पढ़ना है। तो साउथ अफ्रीका के बारे में बता दूं, साउथ अफ्रीका जो देश है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये साउथ डायरेक्शन में आता है, और इसकी जो कैपिटल है वो प्रिटोरिया है। और ये देश है जो है अपनी वाइल्ड सफारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने जंगलों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है जिसका नाम है सर जॉन क्रूगर नेशनल पार्क। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे डेवलप देश भी है ये। और आप लोग इससे पहले एक यहाँ जो अफ्रीकन गांधी के नाम से फेमस है, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, उनके बारे में आप थोड़ा मोड़ा पहले पढ़ चुके होंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बता दूं। जो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, काले और गोरे, जिसकी त्वचा का रंग सांवला जैसे भारतीय। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, साउथ अफ्रीका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ काले और गोरे लोग रहते हैं। लेकिन आप आज से लगभग आप 50 साल पहले चले जाएँ तो साउथ अफ्रीका की हालत ऐसी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे नस्ल भेद होता था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर भेदभाव करते थे। इससे आप लगभग आज से आपने 2 हफ्ते पहले सुना होगा कि अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ एक अश्वेत युवक की हत्या कर दी गई थी। वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया। आज भी कई कंट्रीज़ हैं ऐसी हैं जहाँ पे इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए, और इन देशों में घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ के लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। जैसे कि इंडिया में, हमारे देश में जाति के नाम पे भेदभाव होता है, तो जैसे अमेरिका और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में यहाँ पे नस्लीय भेदभाव होता है। नस्लीय भेदभाव का मतलब होता है यहाँ पे काले और गोरे के नाम पे भेदभाव होता है। जो वाइट लोग होते हैं वो ब्लैक लोगों पर भेदभाव करते हैं। आज भी जो वाइट लोग होते हैं ब्लैक लोगों को आज भी नीचे मानते हैं, आज भी उन्हें नीचे रखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो साउथ अफ्रीका है वो भी ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ है, उसने भी अंग्रेज़ों से आज़ादी ली है। लेकिन वहाँ के जो काले लोग हैं, वहाँ के ब्लैक कम्युनिटी है, आज भी बहुत ज़्यादा पीछे है। आज भी वहाँ पे जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी गरीबी की हालत में हैं। अगर अगर हम कंपेयर करें गोरे लोगों की तुलना में, तो आज हम देश के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे कैसे भेदभाव होता है, कैसे क्या घटनाएं होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे काले और गोरे दोनों लोग रहते हैं। लेकिन आप अगर करंट टाइम की बात करें तो वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती चली गई हैं, और ब्लैक और वाइट लोग मिलकर अब रह रहे हैं। लेकिन ये जो इसमें हमें चर्चा करनी है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कैसे होते हैं, कैसे गवर्नमेंट जो अपने नागरिकों को कैसे ऑपरेट करता है, कैसे उनको बिल्कुल सहनशीलता से रखता है, और कैसे उनके जितने मुद्दे हैं, उनके वादे हैं, उनको पूरा करता है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे भी हैं, अश्वेत काले भी हैं, जिनका त्वचा सांवला जैसे भारतीय लोग, जैसे हम लोग इंडियन हैं, हम लोग का हल्का फुल्का जो रंग है वो सांवला है। वैसे ही यहाँ पे मैं एक कहानी से बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है 11 साल की, जिसका नाम है माया नायडू। और ये कह सकते हैं यहाँ पे ये इंडो साउथ अफ्रीकन है, क्योंकि यहाँ इसका नाम से ही पता चलता है कि ये इंडिया से रिलेटिव हैं, और इनके माता पिता माइग्रेंट्स के रूप में साउथ अफ्रीका चले गए होंगे। तो उसी की एक कहानी है कि जो माया नायडू नाम की एक लड़की है, एक दिन पुराने बक्से की सफाई कर रही थी, तो उसे एक पुराना रजिस्टर मिला जो कि अखबार की कतरनों तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़की की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को झटका लगा, उसने पूछा क्यों। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई जहां पे अश्वेत एक युवक को इसलिए उसे मार दिया गया क्योंकि उसके ऊपर पुलिस को शक था। पुलिस को पुलिस को उसके ऊपर शक था, और थोड़ी सी बात पे पुलिस ने उसकी गर्दन पे अपना घुटना रख दिया, जिसमें सांस लेने के कारण उसकी मौत हो गई। और इसके वजह से
ये मुद्दा बहुत बड़ा बना और दुनिया के सभी देशों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया और अमेरिका से जो विरोध फैला वो दुनिया के काफ़ी देशों से फैला। आज भी मैं आपको बता दूँ, दुनिया के देशों में आज भी काले और गोरे के नाम पे भेदभाव होता है। आज भी जो वाइट लोग हैं ब्लैक लोगों को आज भी पीछे रखते हैं। देखिए, माया की माँ ने उन्हें समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा की चमड़ी, रंग के आधार पर भेदभाव करना। साउथ अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी थीं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दूं कि इंडिया के पास जो सबसे ज़्यादा इंडियंस रहते हैं वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, क्योंकि हमारे देश के काफ़ी लोग साउथ अफ्रीका बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए गए हैं और काफ़ी संख्या में वहाँ की लगभग उसकी पॉपुलेशन का लगभग 10% जो हिस्सा है वो हमारी इंडियन पॉपुलेशन का है। और हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी भी पढ़ने के लिए भी साउथ अफ्रीका गए थे। और सब मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो काले और गोले की लड़ाई है उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में गांधी जी ने काफ़ी मदद की है। उन्होंने वहाँ पे एक अखबार के लिए वर्क किया और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके विरोध में वहाँ पे उन्होंने काफ़ी विरोध किया और काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा देश भी ब्रिटिशर्स का गुलाम है, तो वो साउथ अफ्रीका को छोड़कर भारत आ गए थे। तो वहाँ पे इस मोर्चे को संभाला जो अफ्रीकन गांधी के नाम से फेमस हैं, इनका नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत एक कबीले से बिलोंग करते थे। इनके पिता जो थे कबीले के सरदार थे। तो जब ये 13 साल के थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे और ये नस्ल भेदी टिप्पणी के लिए भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। जब ये 13 साल के थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया। जब ये जेल से वापस आए तो लगभग 50 साल के हो चुके थे। मतलब कहने का मकसद है इन्होंने अपने पूरे जो यंग एज है पूरी वो जेल में ही काट दी। बाद में जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें भारतीय लोगों ने इन्हें अफ्रीकन गांधी का भी दर्जा दिया है और हमारे देश की कई बार यात्राओं पे भी आ चुके हैं और ये गांधी जी से काफ़ी प्रेरित भी हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो नेल्सन मंडेला हैं इन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में इन्हें सफलता मिल गई थी और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। तब से प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में ये चीज़ें तो बहुत कम हो गई हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि भविष्य में चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। और थोड़ा और जानकारी दे दूं कि जो विभिन्न जातियों के जो लोग हैं ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। मैं आपको बता दूं, जिसका जो वाइट कम्युनिटी के जो इलाके थे वहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी के लोग रह ही नहीं सकते थे, उन्हें काफ़ी दूर रखा जाता था। वही हालत है जैसे हमारे देश में दलितों के साथ भेदभाव होता है, छोटी जातों के साथ भेदभाव होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में काले लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो इसे रंग भेद के कानून के तहत जिसका जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ ने आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग अलग होते थे। साउथ अफ्रीका में तो इतना बुरा हाल था कि श्वेत लोग थे या वाइट लोग थे, वाइट और ब्लैक के भी हॉस्पिटल जो थे अलग अलग होते थे और उनके लिए एम्बुलेंस भी अलग अलग चलाया जाया करती थी। जिस हॉस्पिटल में वाइट जाया करते थे वो बहुत डेवलप थे, वहाँ डॉक्टर्स अच्छे थे और जहाँ पे अश्वेत जाया करते थे वहाँ डॉक्टर ख़राब थे, वहाँ सुविधाएँ भी बिल्कुल ख़राब थी। और बता दूँ वहाँ पे एजुकेशन के लिए भी वाइट लोग थे उनके बच्चे अलग स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते, जो ब्लैक लोग थे उनके बच्चे अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए जाया करते थे। और यहाँ तक कि उन जो ब्लैक लोग हैं वो फर्स्ट क्लास में भी नहीं बैठ सकते थे। आप लोगों को पता है कि गांधी जी के साथ एक बार घटना घटित हो चुकी है कि जब वो एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे तो फर्स्ट क्लास के टिकट में बैठे हुए थे, तो वहाँ जो वाइट लोग बैठे थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्हें चलती हुई ट्रेन से उतार दिया गया। तो गांधी जी इस बात से बहुत गुस्सा हुए थे कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे उनको फर्स्ट क्लास में बैठने का भी अधिकार नहीं था और अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। देखिए, मैं बता दूं, जैसे आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे देश में महिलाओं और गरीबों को वोट देने की आज़ादी नहीं थी, वैसे ही साउथ अफ्रीका में महिलाओं को और जो अश्वेत हैं, स्पेशली जो अश्वेत लोग हैं, उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। और देश की सबसे अच्छी ज़मीनें श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थीं और जो श्वेत लोग थे वो काले लोगों को गुलाम बना के रखते थे, अपने खेतों में काम कराते थे। जब उन्हें थोड़ा मोड़ा एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन दी गई तो इस ज़मीन की हालत बिल्कुल घटिया थी। अश्वेत लोगों या भारतीय लोगों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आप लोगों को पता है जो साउथ अफ्रीका है उसमें भारतीय लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। भारतीयों ने भी काफ़ी
यहाँ की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और भारतीय लोग शुरू से वहाँ रह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय लोग वहाँ पहुँचे थे वो व्यापार करने के लिए स्पेशली साउथ अफ्रीका पहुँचे थे। और मैं आपको बता दूं इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा इंडियंस रहते हैं वो साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। तो साउथ अफ्रीका के कल्चर में इंडियन कल्चर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपका जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।